नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। से कुछ सवाल लेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालता हूँ यानी कि क्रमागत संख्याओं का, या मैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज निकालता हूँ, या मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज निकालता हूँ, या फिर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं एवरेज निकालता हूँ, तो मिडिल नंबर उसका एवरेज होता है, या फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होता है। इस बात को मैं दोबारा लिखा भी देता हूँ ताकि ये रहेगा कि भाई हम सवाल करेंगे भी तो उस चीज को अप्लाई कर पाएंगे कि एवरेज, एक तो एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरी बात कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर कॉमा ऑड नंबर कॉमा इवन नंबर और एनएपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर मिडिल नंबर और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। इतनी सी बात एवरेज में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, और एक एपी में क्या होता है, बीच वाली संख्या औसत होती है और पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होता है। ठीक है, सवाल जैसे इस पे कैसे कैसे सवाल करेंगे, बहुत छोटे छोटे से सवाल कर रहे हैं, एक दो सवाल ले रहा हूं मैं यहाँ पे छोटा छोटा, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, देख लीजिए, आती है आपको ये। क्या सवाल लेंगे छोटा सा, मान लेते हैं एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज ऑफ 8, आप देख रहे हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई 8 लगातार संख्याएं हैं। अगर 8 लगातार संख्याएं हैं, 8 संख्याओं के केस में दो संख्या बीच वाली होती है, मानते हैं 3 और 3 6। अभी आप लिख लीजिए, फिर और थोड़ा सा जगह बनाएंगे उधर, अगर आपने सवाल नहीं देखा है तो सवाल पे निगाह लगा लीजिए। ठीक है, तो एक और संख्या हमने बना दी यहाँ पे, 2 और 8 संख्या। हमने क्या कहा था कि जी बीच वाली संख्या औसत होगी। मान लेते हैं कि कोई संख्या बीच में है ही नहीं, मान लेते हैं कि कोई संख्या बीच में नहीं है, तो आप जानते हैं कि दो संख्याएं बीच में हैं यहाँ पे। कौन कौन सी जी, ये दो संख्याएं बीच में, ये दो संख्याएं बीच में हैं। तो 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो अब इन दोनों के बीच में जो आएगा वो एवरेज होगा। भाई बीच में तो कोई है नहीं, यानी कि अब यही एवरेज होगा जो इन दोनों के बीच में, एवरेज रखा है 80। तो आप सोचिए कि 80 किन किन के बीच में पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा 81 और 79। यानी कि हमें ये पता चल गया कि चौथी संख्या 79 है और पांच में 81। इसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, ऑड नंबर है, दो दो के गैप पे होंगे। अगर ऑड नंबर है, दो दो के गैप पे होंगे, तो ये 81 है तो ये 83 होगा, इसके बाद ये 85 होगा और ये 87 होगा। तो कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, आसान सा ही सवाल था और हमने निकाल दिया। अभी इस बार के मेंस में तो 41 नंबर देके भी लास्ट वाली संख्या पूछेगी, मैं भी दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आए थे। तो पहले आप इस सवाल पे गौर फरमा लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ आ गई। 8 संख्याओं के केस में क्या होगा, जैसे 7 संख्याएं होंगी तो बीच वाली संख्या पता लग जाएगी, लेकिन 8 संख्याएं तो बीच वाली संख्या नहीं पता लगेगी। तब क्या होगा कि बीच में दो संख्याएं आएंगी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इनके बीच में एवरेज हो जाएगा 80। 80 किन किन के बीच में आता है, 81 और 79 के बीच में आता है। तो ये 81 आ गई संख्या, बड़ी पूछी तो इधर चल दी है, छोटी पूछी होती तो इधर चल देते। ठीक है, ये बात क्लियर है।
किसी को भी डाउट तो नहीं आ रहा भाई? देखिए अगला सवाल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये कह रहा है 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा? If the average of 106 consecutive even number is 111, find the sum of the first and last number। बहुत बेसिक सवाल है। If the average of 106 consecutive even number is 111, find the sum of the first and last number। यदि 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग क्या होगा? हम जानते हैं इस बात को कि जो एवरेज होता है वो होता है पहली और आखिरी संख्या का एवरेज। हमने क्या पढ़ा कि लगातार संख्याओं के केस में, चाहे लगातार इवन नंबर हो चाहे लगातार ऑड नंबर हो, एवरेज जो होता है वो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होता है, जो कि कितना दे रखा है? 111। तो क्या हम यहाँ से a प्लस एल नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 222 निकाल सकते नहीं। और a प्लस एल ही क्या है? यही पूछा है इस सवाल में, पहली और आखिरी संख्या का जोड़। यही मैंने आपको समझाया कि एवरेज जो है, सम संख्याएं हो लगातार, विषम संख्याएं हो, इन सब के केस में एवरेज क्या होता है? पहली और आखिरी संख्या का औसत या मिडिल नंबर। तो यहाँ पे हमें पहली आखिरी का सम चाहिए था, तो औसत का मतलब क्या है? पहली आखिरी का औसत है 111। तो a प्लस एल कितना आ गया? 222। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है। और आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे सवाल के आप पेपर में आते हैं। मैं अभी आपको अगला सवाल थोड़ी देर में मेंस में आया हुआ ही पूछूंगा। देखिए मेंस में ये सवाल आया, ये सवाल आप देखिए। जैसे हम डिजिटल मोड में हैं, तो आप भी डिजिटल मोड में आ सकते हैं। आप अपने फोनों के कैमरे, लैपटॉपों के स्क्रीनशॉट से सवाल की फोटो ले सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। सवाल यह है कि यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? देखिए बात है कि यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। 7 लगातार संख्याएं 1 2। देखिए आप एक चीज यहाँ पे समझिए कि अगर मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं, तो गैप कितने हैं? एक गैप है नहीं। अब अगर 3 संख्याएं हैं तो गैप कितने हैं? 2। अगर 4 संख्याएं हैं तो गैप कितने हैं? 3। आप देख रहे हैं जितनी संख्याएं हैं तो गैप क्या है? उससे एक कम है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि नंबर जो है वो 7 है, टोटल संख्या है हमारे पास, तो आप बोलेंगे कि इस केस में गैप 6 होंगे या नहीं होंगे? अगर 7 संख्या का हो तो बना के दिखा दो, नहीं तो इतना तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई 2 संख्याओं पे एक गैप था। यानी कि गैप का मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ, इस संख्या से इस संख्या पे जाने के लिए मुझे कितने पड़ाव पार करने? 1। इससे इस पे जाने के लिए 2 पार करने। 3 संख्या है तो 2 गैप है, 4 संख्या है तो 3 गैप है। आप जानते हैं कि अगर संख्याएं सम है, सम इन द सेंस इवन है, तो एक गैप 2 के बराबर होगा। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 2 होगी। अगर ऑड होता तो भी इन दोनों के बीच की दूरी 2 होती, लेकिन अगर केवल कंसेक्यूटिव नंबर होता तो इनके बीच की दूरी 1 होती। तो गैप कितना है जी? 6। और एक गैप कितने के बराबर होगा? 2 के। तो ये 6 गैप कितने के बराबर आ जाएंगे? 12। यानी पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? 12। हो सकता है कई बच्चों ने ऐसा करा हो कि बीच वाली संख्या औसत लिख दी, उससे फिर पहली और आखिरी संख्या निकाल ली, फिर अंतर निकाल लें। नहीं, यहाँ पे कितनी भी संख्याएं हों, कल को कोई 101 संख्याएं मुझे दे दे तो मैं समझ जाऊंगा 101 संख्याएं हैं तो गैप 100 होंगे, और एक गैप अगर 2 के बराबर है तो 200 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो
कभी भी अगर अंतर पे सवाल आता है पहली आखिरी के पे तो आपको आना चाहिए। मैं आपको पूछता हूँ कि इस बार के मेंस में 2017 में 17 फरवरी को एक सवाल आया, बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसको आप अपने शब्दों में जैसे भी नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 184 भी हो तो भी पहले और आखिरी का अंतर 12 ही होगा। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर विल बी 12 और 12, ठीक है। जैसे एक सवाल मेंस में है, क्या था कि भाई एवरेज ऑफ 41 consecutive odd number each 49 था, नहीं 89, 49, 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 था। तो ये पूछ रहा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या हो। 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रहा था। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। पहले तो अगर हम जैसे अब ऐसा सवाल आ गया बहुत लंबी संख्या है, तब आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि लिखना जो है बड़ा मुश्किल होगा, कि 41 संख्याओं को लिख पाए हम, ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, होगा ही नहीं होगा। तो फिर हम कैसे निकालें भाई, 41 संख्याएं हैं, हमसे एवरेज पूछ रहे हैं, तो फिर अब कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे बीच वाली संख्या की अगर मैं बात करूं तो बीच वाली जो संख्या होगी वो 49, ये एवरेज होगी, एवरेज होगी बीच वाली संख्या। 41 संख्याएं हैं, ठीक है, 41 संख्याएं, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 तो इसके इधर होंगी संख्याएं और 20 इसके इधर होंगी। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी बतानी है ना, तो खेल खत्म कर देते हैं, यहीं पे क्लॉक कर देते हैं, इसको पहले मान लेते हैं। अब इसके आगे हमें आखिरी निकालनी है, तो 20 तो ये है और एक ये, इस टोटल को लगा के 21 संख्या है। और आप जानते हैं कि 21 अगर नंबर हैं तो 20 गैप होंगे, और ऑड नंबर है तो एक गैप 2 के बराबर होगा, यानी पहले और आखिरी का अंतर 40 होगा, पहली और आखिरी का अंतर 40 होगा। तो अगर ये 49 है तो अगली 49 प्लस 40 होगी, यानी कि 89। एक तो ये तरीका है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि जैसे भाई मुझे पता है 41 संख्याएं कंसेक्यूटिव, तो पहली और आखिरी का अंतर जो होगा वो अंतर डिफरेंस ए माइनस एल या एल माइनस ए, पहली आखिरी का अंतर, वो आपको पता है 41 का आधा 40 दूनी 80 होगा। और आपको ये भी पता है सम कितना होगा पहली आखिरी का, तो आप एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे, 49 दूनी 98। अब आपको क्या निकालना है जी, आखिरी संख्या निकालनी है, तो जोड़ देते हैं, इसको हटाओ, तो 2l बराबर कितना आ गया जी, 8 और 8 और 9 17, तो l कितना आ गया 89। ये भी आप कर सकते हैं कि आप अंतर निकाल सकते हैं पहली आखिरी का, और आप सम निकाल सकते हैं पहली आखिरी का, तो आ जाएगी पहली भी और आखिरी भी। पहली जन्म होती है, आखिरी मौत होती है, प्रक्रिया जीवन की। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं, मैं नहीं मानता कोई बहुत कठिन सवाल है, इस सवाल में कुछ भी ऐसा है। भाई हमें बताइए कि यार अगर 41 संख्या है तो 20 इधर 20 इधर, यानी कि 21वीं संख्या औसत है, तो उससे पहले 20 है, मैंने 21 संख्या मान ली। मौखिक भी अगर मैं करना चाहता हूँ और 21 संख्याओं में पहली आखिरी का अंतर 40 होगा, तो अगर पहली 49 है तो आखिरी 89 होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और बस बढ़ना ही पड़ेगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी भी सवाल आपके सामने हैं, उत्तर आपके सामने हैं। कोई कमेंट करके कुछ कह रहा है क्या, देखना एक बार। एनीबडी एल्स, बैल्स बछड़ा गाय, देखें सवाल अगला।
ये सवाल हमने कर लिया 4। ये तो आप निकाल ही लेंगे, जैसे ये 18 हैं तो पहली आखिरी का अंतर 17 दूनी कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आप सवाल देखिए, अच्छा सवाल है और बहुत बार आता है पेपर में, एक बार ध्यान से सवाल को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखने वाली, इसीलिए दिया, जैसे मेरे को कोई सवाल पूछा, अच्छा 8 7 दूनी 14, 14 उत्तर बता दूंगा मैं झट से, क्योंकि पता है ऐसा तभी हो सकता है, जैसे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आप देखिए ध्यान से, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति के वजन मापने के बाद औसत वजन निकाला गया तो हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। ऐसा तभी हो सकता है जब इनके जो वजन है वो या तो एक इवन नंबर की सीरीज हो या एक ऑड नंबर की सीरीज हो, और इवन ऑड की सीरीज में हम पहले आखिरी का अंतर कितने अच्छे से निकालना जानते हैं। अब बंदे भी इसने 19 लिए जरूर है लेकिन वजन 8 का ही तोला है, तो 8 नंबर है मेरे पास एक तरीके से, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड, तो गैप 7 हो जाएंगे और एक गैप 2 के बराबर होगा, 7 दूनी 14। बड़ा सवाल आता है, कभी बोलता है 18 में से 5 आदमियों ने, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, कभी बोलता है 18 में से 6 आदमियों ने। तो मैं बता भी देता हूँ, देखिए कैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मान के बताता हूँ कि पहले बंदे का वजन 10 है, मैंने मान लिया पहले बंदे का वजन 10 है। अगर पहले बंदे का वजन 10 है, बहुत ध्यान से समझना है, इसका मतलब एवरेज भी 10 है, क्योंकि इसने हर बंदे का वजन तोलने के बाद एवरेज निकाला है। यानी कि अगर पहले बंदे का वजन 10 है इसका मतलब एवरेज भी 10 है, और अगले बंदे का वजन कितना हो कि एवरेज 1 बढ़ जाए यानी कि 11 हो जाए, तो आप बोलेंगे अगले का 12 हो, क्योंकि 10 और 12 का एवरेज 11 आता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? फिर मैं आपसे बोलूंगा यार अभी तक एवरेज 11 है, अगले बंदे का वजन कितना लूं कि एवरेज 12 आ जाए, यानी बीच वाली संख्या आ जाए, तो आप बोलेंगे तो फिर 14 ले लो। 14 10 12 14 का, या आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, पहले बंदे का 10 था, अब एवरेज 11 चाहिए, दो बंदों का एवरेज 11 यानी कि 11 दूनी 22 सम होना चाहिए, तो पहले का 10 दूसरे का 12। अब 3 बंदों का एवरेज 12 चाहिए, 12 तिया 36, तो 10 और 12 22, तो बचेगा कितना 14। तो आपने देखा 10 12, अब एवरेज 12, अब 13 जब चाहिए होगा तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि सीरीज क्या बन रही है, इवन नंबर की बन रही है। अगर मैं पहले का वजन ऑड मान लेता कि मैं 11 है, तब क्या होता, तब ये होता है एवरेज अभी 11 है, अब अगली बार मुझे 12 चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए 13। अगर मुझे 13 चाहिए यानी कि एवरेज, तो ये कितना होना चाहिए 15। तो आप इस बात को ऐसे लिख लो कि ऐसा तभी संभव है, इट इज पॉसिबल व्हेन द सीक्वेंस ऑफ वेट विल बी कंसेक्यूटिव टर्म इवन और ऑड, ऐसे करके बना के लिख लो कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये या तो सम संख्याओं की सीरीज हो या विषम संख्याओं की सीरीज हो। ये बात याद रखनी झट से ताकि सवाल कर दें। अगर मैं 19 के 19 बंदों का वजन तोलता तो पहले आखिरी का अंतर कितना होता पता है, 19 में 18 हो जाता, वो गैप तो 18 दूनी 36 हो जाता। अभी हम 8 बंदों का वजन तोल रहे हैं, 8 नंबर है हमारे पास, इसका मतलब हमारे गैप कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि इवन ऑड है इसीलिए एक गैप 2 के बराबर, तो पहले आखिरी का अंतर 14 होगा। समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यही बात दोस्तों। एवरेज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सवाल आते हैं इससे। अगला सवाल ले रहे हैं हम, देखिए अगला सवाल ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत सवाल होगा ये। पहले हम एक काले रंग का सवाल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वेयर इज द ब्लैक क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लेंगे, पहले जब तक हरे रंग के सवाल ही करो। जैसे आप ये सवाल देखो, क्या लिखा हुआ ऊपर, मीरा wrote the first
Mira wrote the first few natural numbers in her book but happened to miss out one of the numbers. She later calculated the sum of all the numbers that she wrote and divided it by what she thought was the number of numbers she had written. If the result thus she obtained was 43/7/11, find the number that she forgot to write. मीरा को एक से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देती है। यहाँ पे 0 नहीं है, 2 बार है, 2 बार जोड़ देती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 43 सही 7/11 प्राप्त होता है। तो बताइए कि कौन सी संख्या है जो उसने 2 बार जोड़ी थी, डबल बार। मैं आपको हर तरीके से जैसे आप समझ सकते हो समझाने की कोशिश करूंगा दोस्त। देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे इस सवाल को करने। ऐसे 3 सवाल हम करेंगे आज की क्लास में, 3 सवाल बैक टू बैक। देख कुछ सवाल में क्या होता है कि पता लग गया सामने वाले को, मैंने 4 संख्या लिखी हुई थी यहाँ पे बोर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल आप समझना कि सवालों में अंतर क्या है। 4 संख्या लिखी हुई थी और जोड़ा मैंने, उसमें एक मैंने गलती से जोड़ दी। ठीक है, 4 संख्या लिखी हुई थी, मुझे बोला गया था कि इन 4 संख्याओं का औसत निकालो और एक संख्या मैंने गलती से 2 बार लिख दी। तो मैं भाग पता है कितने से लगाऊंगा, 4 से, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने गलती से लिख दी। पहली बात, पहला केस ये बनता है जो इस सवाल में कि गलती से जोड़ दिया उसने 2 बार। जब उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं रहा, मतलब ये थोड़ी वैसी बात हो गई। मतलब जब मीरा को ने जो 2 बार संख्या जोड़ी और उसे पता ही नहीं है इस बात का, तो वो क्या करेगी, वो n से ही भाग लगाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की गिनती लिखी हुई है, आप आए, आपने एक गिनती मिटा दी और मुझे बोला एवरेज निकालो, तो पहले मैं संख्याएं गिनूंगा कि कितनी है जी, 9, और फिर 9 से भाग लगाऊंगा। 2 तरीके के इस पे सवाल बनते हैं। एक केस वो जिसमें पता ही नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, एक हमें जो दिया हुआ था हमने उसका एवरेज निकाल दिया, कोई एक मिटा के चला गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 तरीके के सवाल बनते। तो पहला सवाल है कि जिसमें इसको पता ही नहीं है, मेरा को आभास नहीं है कि क्या गलत हुआ क्या सही। बस ये यहाँ पे इसने गलती की है 2 बार दिल को जोड़ने की, सॉरी नंबर को जोड़ने की। तो अब हमें क्या करना है, देखिए तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ इस बात को, बिल्कुल बेसिक तरीके से कि मान लेते हैं एवरेज अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। हम निकालेंगे जी 1 से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ देंगे पहले तो 1 से लेकर n तक की संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो सम कितना आ जाएगा जी, n + 1/2 और प्लस n प्लस x। हमें पता नहीं ना कौन सी संख्या है जो 2 बार जोड़ी, तो वो x। और ये भाग भी किससे करेगी, मेरा n से करेगी। और इसको औसत कितना मिल गया जी, 43 सही 7/11। ये आपको समझना है, 43 सही 7/11। मेरे को इसमें डाउट लग रहा है कि 7/11 ही था, यहाँ पे कुछ और है। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, एक ही है। ठीक है, 43 सही 7/11 ही है, 43 सही 7/11 ही है। Mira wrote the first few natural numbers in her book but happened to miss out one of the numbers. She later calculated the sum of all the numbers that she wrote and divided it by what she thought was the number. तो बात तो वही है। अच्छा, इसने मिस किया एक। अच्छा तो मैं समझ गया, मिस किया, लेकिन ये भाग उतने से ही करती है। ये तो बात क्लियर है ना, भाग ये उतने से ही करती है। इसने एक नंबर को मिस कर दिया और इसने बाकी सबको जोड़ा और फिर इसने भाग कितने से किया, ये बात भी लिखी हुई, जितना नंबर इसने सोचा था। तो इसने सोचा तो n है, तो ये भाग n से करेगी। बिल्कुल सही बात है, मैंने देखा नहीं, इसने एक नंबर मिस कर दिया। चलो मिस तो कर रही है कम से कम। ठीक है, इसने क्या है, एक नंबर मिस कर दिया। ठीक है जी, ये बात आ गई निकल के सामने। अब ये पता लगा पाना, अब एक ही इक्वेशन हमारे पास है, वेरिएबल 2 हैं, एक n है और एक x है। तो n यहाँ पे निकलता है रीजनिंग से। आप समझिए बात को, n यहाँ पे कैसे निकलता है, रीजनिंग से, दिमाग लगा के। जैसे
43 से ही 7/11 आ रहा है, तो हम देखते हैं कि जो एवरेज होता है, पहली संख्या से शुरू किया गया है जी, पहले से शुरू किया गया है, तो एवरेज n संख्याओं का 1 + n/2 होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये लगभग 43 के बराबर है या नहीं? तो n को मैं लगभग में तो कह ही सकता हूँ, या ये 43.5 के आसपास है, तो मैं n को ये कह सकता हूँ 43 दूनी 86 और 1 87 की n लगभग 86 के आसपास है। लगभग की बात की है मैंने, समझिए आप बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई आप 1 से लेके n तक की संख्याएं लिख रहे हैं, एवरेज 43 के आसपास आ रहा है, यानी कि संख्याएं 86 के अप्रॉक्स है। कंफर्म नहीं कह रहा मैं, क्योंकि अप्रॉक्स है, ऐसा नहीं है ना कि 5 संख्याओं का औसत कभी 43 आ सकता है क्या 1 से शुरू करने पे? नहीं, 10 है, नहीं, इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि लगभग 85 से लेकर के 90 तक के बीच का मामला है जी। मानते हो ना इस बात को पगलो? मानना पड़ेगा। 43 एवरेज अगर आ रहा है, इसका मतलब संख्या 86 के आसपास है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का औसत निकालो, तो आप क्या कहते हो कि भैया अगर ये लगातार संख्या है तो मैं तो पहली आखिरी का औसत निकाल दूंगा 1 + n/2, और ये लगभग 43.5 के बराबर है, तो n कितना आ गया? लगभग 86, यानी कि आइडिया लग गया कि n किसके आसपास है? 86 के आसपास। अब आप मुझे बताइए 86 करेक्ट तो है नहीं, आसपास है। 86 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं इसको भाग लगाऊंगा और इसके यहां 11 आने के चांसेस हैं? 88, 88 एक ऐसी संख्या है, क्योंकि भाई देखो अगर 86 से भाग लगाओगे तो भैया नीचे 43 आ सकता है भाग लगने पे। 11 अगर आ रहा है तो 11 इज द फैक्टर ऑफ 88, यानी संख्याएं 88 है, ये तय हो गया 100%। बात भेजे में आ रही है कि नहीं? अगर यहाँ 13 होता तो हम संख्या 91 तक चले जाते। सोचना पड़ेगा, ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ 11 से भाग लग रहा है, इस बात का मतलब है सीधा सीधा कि संख्याएं कितनी है? 88, 88 संख्या है। बात क्लियर है? आपने संख्या फाइंड कर लीजिए कि यहाँ पे, ये बात आप लिख लेना भी, तो हम 3 सवाल इसलिए मैं लेके आए हूँ कि आप पता कर पाए। तो आप ये समझ गए कि जो भाग लगेगा, संख्याएं जितनी मर्जी हो, भाग भी n से लग रहा है, संख्याएं भी n है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भाग लगेगा वो कितने से लगेगा? 88 से लग रहा है, यानी कि n 88 है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं, अगर n से इधर भाग कर दें तो ये कितना होगा जी? n + 1/2 माइनस x/n बराबर 43 प्लस 7/11, यही होगा दोस्त, यही होगा। आप देख रहे हैं कि n आपने बोल दिया कि n कितना है? 88। n अगर 88 है तो 88 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 88 + 1/2 यानी 44.5, और माइनस ही 43 कर देता हूं, प्लस 7/-11, सबको इधर ही ले आए, हटाओ, बराबर x/88। एनी कंफ्यूजन? नहीं। तो 44.5 में से अगर 43 घटेगा तो कितना रहेगा? 1.5 माइनस 7/11 बराबर x/88। क्लियर है भाई बात? तो अगर अब किसी को नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करना, क्या मैं इस 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। x बराबर आ जाएगा 44 × 3 माइनस 11 × 88, 8 × 7 = 56 बराबर 76। देखिए आसान बिल्कुल भी नहीं है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार मैं और समझा दूंगा, आप पहले इसको नोट कर लो कि इसमें 2 चीजें निकालनी है, 2 चीजें, देयर विल बी फाइंड 2 चीजें। एक बार और कैलकुलेशन आसान करके बताता हूं, लिख लो अभी इसको ऐसे। कैलकुलेशन का थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। पता है आप, ये वाली बात तो 43 को देख के, जैसे 43 दूनी 86 और फिर 11 के आसपास 88 संख्याएं, हम तुरंत समझ जाएंगे इसमें कुछ नहीं है कि नहीं जी? 88 संख्याएं हैं, ये मैं समझ गया कि संख्याएं कितनी है जी? 88।
अभी एक और तरीके से थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं ना, कैलकुलेशन बहुत गंदी सी होगी थोड़ी। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ मिसहैपनिंग कैलकुलेशन। मैं दोबारा से बताता हूँ और बहुत कम शब्दों में बताता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि कम शब्दों में चीजों को करना। हटा चला, ऐसे हमारे गांव में कुत्तों को भगाया जाता है, सच्चाई है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ जी मोटी मोटी बात, और वो भी काम की बात सीधे सीधे, कि यहां से मुझे पता चला कि संख्याएं अप्रॉक्स 86 और यहां से मुझे पता चला एग्जैक्ट 88। ये तो आ गई संख्या। बोलो इसी में किसी को डाउट है? नहीं, आप समझ गए। यहां से मैंने 43 दूनी डबल करा 86, मैंने सोचा कि लगभग 86 के आसपास संख्याएं होनी चाहिए, 43 एवरेज है। लेकिन जब नीचे 11 देखा तो मैं समझ गया कि संख्याएं कितनी है, एग्जैक्ट 88। क्लियर हो गया। अब आप बताओ कि 88 संख्याएं हैं, 88 संख्याएं हैं, लेकिन एक संख्या मिस की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सम है, सम ऑफ 87 नंबर्स, 87 नंबर। तो आप बोलोगे जी सम निकालने के लिए तो कुछ नहीं है, आप 88 को गुणा कर दो 43 प्लस 7/11 से, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे भैया। आप ये बोलोगे कि जी 87 संख्याओं लिखी तो इसने 87 है, भागी तो 88 से किया है, तो एवरेज अगर इतना है, एवरेज को अगर संख्याओं से गुणा करते हैं तो सम आ जाता है, आ जाता है। तो ये उन 87 संख्याओं का सम आ गया। एक मिसिंग है, 88 का सम तो हम जानते हैं, 88 का सम क्या होगा? तो आप बोलेंगे जी 88 और ब्रैकेट में कितना होगा भैया, क्या वे 1 + 88/2, ऐसे तो निकालते हैं, करते ना ऐसे। तो ये कितना आ गया 88 × 44.5। अब जो नंबर मिसिंग है, मिसिंग ये वर्ड बहुत बेकार है, मिसिंग। मिस फिर भी ठीक रहता है, लेकिन मिसिंग ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर मैं 88 × 44.5 में से माइनस कर दूं ये वाला सम 88 × 43 और -56, तो आप देखेंगे वही आ जाएगा 1.5 गुना ये 44 × 3, ये कितना आ जाएगा 88 × 3/2 और -56 बराबर 76। ऐसे करते हैं। हमने क्या करा भाई, हमें एवरेज दिया हुआ था, सुनो मेरी बात, एवरेज दिया हुआ है। एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर। नंबर 88 है तो सम आ गया, लेकिन उसमें एक संख्या मिसिंग है, वो 87 का सम है, क्योंकि एक संख्या तो इसने लिखी नहीं थी, और 88 का सम हमें पता है। अगर आप बताओ 10 संख्याएं आपको जोड़ने को कहा गया, 10 संख्याओं का 55 होता है, लेकिन आपने क्या ना 9 उसमें से मिसिंग कर दिया यानी कि वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। और आपको 10 का पता है कि 55 होता है, तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सी मिसिंग है, नो। ऐसे हमने किया, हमने क्या करा, जो संख्या उसने लिखी है, वो जो सम उसने निकाला है वो पता कर लिया, और बाकी में 88 का सम क्या होता है वो पता कर लिया और घटा दिया उसमें से। सिंपल है। जैसे मुझे संख्या पता लग गई, वो तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी 88 टिपिकल वर्ड है इसलिए कठिन लग रहा है। अगले सवाल में आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, अगला सवाल आप खुद करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। भाई 87 का सम 88 का सम, तो जो एक मिसिंग है वो नहीं निकल आएगी, क्यों जी बताओ। देखना जी आ रहा है किसी का उत्तर, कादिर वादिर का? क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं? कह रहे क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। और देखिए इस तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है वो होता है सम बटे नंबर, ठीक है जी। सम बटे नंबर होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर। अब एवरेज दिया हुआ था 43 सही 7/11, संख्या मुझे पता चल गई 88, तो यहां से मैं सम नहीं निकाल दूंगा, तो वो मैंने सम निकाल दिया, लेकिन मुझे पता चला कि ये तो 87 संख्याओं का सम है, एक संख्या तो ये लिखना भूल गई थी। तो 88 का सम मुझे कैसे निकालते हैं, आप सोच रहे हो कि ये कैसे निकाला इस आदमी ने,
भैया पहली बात तो मैं आदमी नहीं हूँ, एन एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा के एक से लेके एन तक की संख्याओं का सम कैसे निकलता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर तुम्हें इतनी सी बातें भी नहीं आती कि एक से लेके एन तक की संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं, तो करोगे क्या जीवन में बताओ। ऐसा ही एक सवाल और पूछता हूँ, फिर एक और सवाल पूछूंगा। अगला जो सवाल है वो इसके सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। इसको करो, खुद से दिमाग लगाओ, आपको अच्छा लगेगा, पता है खुद ही। यू हैव टू फीलिंग गुड। अरे मीरा राधा को आने दो, तुम ज्यादा नेता बन रही हो। यार राधा है ही नहीं, मतलब बहुत गड़बड़ हो रही है। तो 6 7 बहुत ही दुख का विषय है, बहुत दुख का। कोई नहीं, जब तक एक और सवाल करो, फिर मैं लेके आता हूँ राधा को बीच में। सवाल तीनों एक जैसे ही हैं, एक में पता लग जाता है बस। तो इसमें पता लग गया, तब क्या होगा इस सवाल में। टेक्नोलॉजी का जमाना है जी। लो, क्या सोच रहे थे। ये देखो, ये थोड़ा अलग है। 45 सही 7/17, 35 सही। इसको कैसे देखेंगे, 35 सही 7/17, 35 सही 7/17। अब की बार सवाल क्या कर रहे हैं, पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, इसका व्यू अच्छा नहीं है। सेट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद 1 इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक ही बोर्ड है, देखिए यहाँ से। A student came along and erased one number. The average of the remaining number is 35 7/17. What was the number? देखिए यहाँ पे एवरेज निकालने वाले को ये कंफर्म है कि नंबर कितने। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है बाई मिस्टेक है, ऐसी कोई वर्डिंग यूज की है नहीं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एक समूह जो कि संख्या 1 से शुरू होता है, बोर्ड पर लिखा है। एक विद्यार्थी ने आकर एक पूर्णांक मिटा दिया, बचे हुए अंकों का औसत 35 सही 7/17 हो जाता है। तो मिटाए गए अंक का मान ज्ञात करो। मिटाए गए अंक का मान ज्ञात करो। कर देंगे जी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हलवा है हलवा। बहुत हो गया, ये वाला पेन लेते हैं। यहां पे पता है पहले ही कि संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है। अच्छा, यहां से हमें आइडिया लग रहा है कि संख्याएं 35 दूनी 70 के आसपास है। ठीक है, संख्याएं 70 के आसपास हैं, समझना बात को ध्यान से। और भाग कितने से लगाए दोस्त, 17 नीचे आ रहा है 68 से, ये भी तय है। अगर भाग 68 से लगा है तो कोई मुझे ये बता सकता है कि ओरिजिनली संख्याएं कितनी थी। 69 थी, क्योंकि अब तो उसे पता लग गया कि एक संख्या मिट गई है, तो उसने गिनी 68 बैठी। वैसे वास्तव में जो संख्याएं थी वो कितनी थी, 69 थी। वास्तव में संख्याएं 69 थी। वास्तव। हथियार 2 बहुत ही औसम मूवी है संजय दत्त की। वास्तव में संख्याएं 69 थी। ये बात क्लियर है कि नहीं। भाग तो 68 से ही लगा है भैया। क्यों, क्योंकि 17 नीचे आ रहा है। 69 से भाग करने पे कभी 17 आ ही नहीं सकता था, 23 आता। मानते कि नहीं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 68 का सम क्या होगा। 68 का सम, तो आपका जवाब होगा कोई बात नहीं जी, 68 को गुणा कर लो 35 प्लस 7/17 से, हटाओ। यही बोलोगे ना 68 का सम। एक संख्या मिट गई, वो पता करनी है हमें, तो 69 का सम निकालना पड़ेगा उसके लिए। 69 का सम, 69 का सम कितना होगा जी, 69 इंटू 1 प्लस 69,
और बाई 2। अब जो मिटी ये मिट गई, मिसिंग मतलब मिटा दो यादों को, जो मिट गई उसे क्यों कुरेदो, जो मिट गई याद उसे क्यों कुरेदना। इस पे भी बड़ी अच्छी कविता बन सकती है। जो मिट गई है याद उसे क्यों कुरेदना। बनाएंगे बनाएंगे, लिख लो, ये टॉपिक भी नोट करो भाई। जो मिट गई, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब जो मिट गई तो हमें 69 में से अगर 68 का सम घटा दें तो बात बन जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं ये एक तरीके से 69 इंटू 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाग लग गया ना 2 से, बड़ा सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, 69 इंटू 35 में से माइनस कर देंगे दोस्त, ये कितना आ रहा है 68 इंटू 35, और ये कितना आएगा जी 17 चौका 68, 4 सत्ते 28 माइनस। तो यहां से 35 कॉमन आ जाएगा और अंदर एक बचेगा और माइनस 28, कितना उत्तर आ गया 7। देखिए इसकी कैलकुलेशन आसान थी तो मजा आया करने में। एक बार और समझाते हैं एक बार और समझाते हैं और आपके दिल की गहराई तक इस सवाल को लेके जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा आसान पढ़ने और बहुत ज्यादा कठिन पढ़ने दोनों से ही सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ाई के लिए जो चीजें होती हैं वो आसान होती हैं, बस उन्हें नई होती हैं। जो जो सवाल पेपर में आते हैं बहुत आसान होते हैं, बाद में आप देखते हो कि कोई भी पेपर सॉल्व करता है 17-18 सबको लगता है अरे बड़ा आसान था, बड़ा पता नहीं क्यों नहीं हुआ था। तो आपको ऐसे नए नए सवालों को करने की आदत डालनी है, प्रैक्टिस। समझ रहे बात को, मजा तभी आएगा क्योंकि अब बहुत वक्त बचा नहीं है। वक्त इज नो मोर नाउ, यू हैव टू वर्क हार्ड। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई इंग्लिश? ओह नाइस, वेरी नाइस। इस सवाल का उत्तर आया था किसी का, देखना भाई कमेंट में। 7 आ रहा है इसका उत्तर, आया था? अरे देख के बोल दे, होगा आया है। लड़के बहुत धांसू हैं जी। कादिर खान साहब का ही आया होगा। उत्कर्ष खरे, ये भाई साहब बहुत खरे हैं, मतलब कह रहे मैं घर में भी खाना नहीं खाया जब से पैदा हुआ हूँ, खुद ही कमाता हूँ खुद ही खाता हूँ, इतना खरा हूँ। देखो भाई दोबारा से बता देता हूँ मैं इस बात को। 35 सही 7/17। 35 से मुझे आइडिया लग गया कि 35 दूनी 70 माइनस 1 करेंगे तो 69 के आसपास संख्या रहेंगी, आइडिया लग गया। फिर जब भाग 17 नीचे दिखा तो मैं समझ गया कि भाग जो लगाए वो 68 से लगाए। और आपको भी पता है कि एक संख्या मिटा दी गई थी, जो एक संख्या मिटा दी गई थी तो भाग उससे इसीलिए कम से लगाए, यानी कि 68 से लगने का मतलब है कि संख्याएं तो 69 थी लेकिन एक मिट गई थी तो 68 रह गई थी, इसलिए 68 से भाग लगा था। तो ये 68 संख्याओं का सम है। सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू सम क्या होता है भाई, एवरेज इंटू नंबर्स। तो ये सम आ गया कितना, 68 संख्याओं का। 69 का सम हम कैसे निकाल रहे हैं, n+1/2 से। तो हमने क्या करा, जो मिट गई संख्या निकाल दिया उसको, सिंपल। हम बहुत दिमाग नहीं लगा रहे, मगर इसमें थोड़ा बहुत भी ट्रिक वगैरह लगाने की कोशिश करूंगा फिर आपसे होगा नहीं सवाल। अभी हम बेसिक इतना कर रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से हम पता कर रहे हैं लगभग में संख्या 35 से, इससे पता कर रहे हैं संख्या है कितनी, फिर सम पता कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और सवाल पे भरोसा करके पूछ लूं आपसे। अभी आपने पहले मीरा करा, फिर ये फर्जी करा, अब आ रही है राधा। चलिए स्वागत करते हैं सब लोग मिलके राधा जी का। और बहुत ही खूबसूरत हैं ये, अभी गायब हो गई थी बेचारी, आ गई हैं फिर से। Radha was asked to find the average of n consecutive natural numbers starting from 1. By mistake he added a number twice but he did not notice it. As a result he obtained a wrong average of 45 11/18. Find the numbers he added twice. राधा को 1 से शुरू होने वाली, ये पहले वाले सवाल जैसा है, उसमें मिटा दी गई थी संख्या, इसमें जोड़ दी गई है 2 बार, ठीक है जी। राधा को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देती है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 45 से 11/18 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताओ जो 2 बार जोड़ी गई है। टेन इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत। आया जी किसी का 10? देखना कमेंट में आ रहा है। 2 लड़कों का आ रहा है, क्या क्या नाम है इनके? राजा का आ रहा है, अरे ये तो बड़ा
किसका? मुर्शीद होगा। ठीक है, देखो भाई पहले तो ये पता लग गया मुझे, बहुत छोटी सी बात से समझेंगे कि एक तो मैं इस 45 से इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि संख्याएं 45 दूनी लगभग 90 के आसपास है, ये तय हो 90 के आसपास है। फिर मैंने देखा कि यार ये 18 है यहाँ पे, यानी कि भाग कितने से लगा है? 90 से, यानी कि संख्या 90 ही है। इस केस में हम एक नहीं जोड़ रहे क्योंकि यहाँ तो इसको पता ही नहीं लगा कि इसने एक नंबर को 2 बार जोड़ दिया। यहाँ तो जितनी संख्याएं थी भाग भी उतने से ही लगाए, जितनी संख्याएं थी भाग भी हमने क्या किया है? उतने से ही लगाया है, यानी कि 90 संख्याएं। देखते पता लग जाएगा। अब संख्या वाली बात में तो इशू नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्स और भाग देगा 90 से 18 आ गया। अगर यहाँ पे 13 होता तो फिर मैं 91 कर देता, नहीं, अगर यहाँ 13 होता तो मैं 91 कर देता, 13 7 91 होते तो संख्या 90 ही तय हो गया। तो लेकिन ये कितनी संख्याओं का सम है आप भी जान रहे हैं, एक संख्या दोबारा जोड़ दी है तो ये क्या है? ये 91 संख्याओं का है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 91 का सम कितना होगा। तो आप बोलेंगे जी इसको तो पता ही नहीं था, इसने तो भाग 90 से किया था, तो एवरेज को आप गुणा कर दो इसी से। बोलो कर दे। ये वाला तरीका ज्यादा सही लग रहा है, भाग वाला परेशान कर रहा था, इरिटेट कर रहा था जो पहले बताया था, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है। तो 90 का सम कितना होगा? 90 का सम होगा जी 90 गुणा और 1 प्लस 90 बटा 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं 90 गुणा 45.5। अब आप खुद देखेंगे इस बात को कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो वो हमें एक नंबर मिल जाएगा, क्या है? जो 2 बार जोड़ा है, मिल जाएगा। तो अगर मैं 90 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में 45 में से ही जाएगा तो माइनस का 0.5 बचेगा, बचेगा कि नहीं? प्लस इसकी गुणा करेंगे 18 में पंजे 90, अरे यार 18 में पंजे 90 और वो 5 से गुणा होगा 55। तो ये 90 को 0.5 से जब गुणा होगी यानी आधे से, तो ये माइनस का 45 आ जाएगा और प्लस का 55 बराबर 10 उत्तर आ जाएगा। कर पाए हैं ऐसा सवाल? तो 91 संख्याओं का सम निकाल। देखिए अब ये सवाल मुझे लगता है कि ये मुश्किल रहेगा। पहले तो हम क्या है कि नंबर पता कर लेंगे, नंबर कितने, फिर उनका सम, और ये वो ऐसे इस पे मुझे लगता है इससे ज्यादा और सवाल भी बन पाएंगे। ये 3 ही सवाल काफी है। पहले का उत्तर 76, दूसरे का उत्तर 7 और तीसरे का 10, बस। तो इस पे यही सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा सवाल इस पे नहीं आ सकते। तो चलिए दोस्तों आपकी इजाजत पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये कठिन सवाल थे इसलिए इनमें ज्यादा टाइम भी लगा है। ये अच्छे सवालों में आते हैं, इनकी गिनती अच्छे सवालों में होती है। तो अब हम और सवाल ले रहे हैं। सात पे थे, हो गया। मीरा पता नहीं बार बार आ रही है राधा के बीच में, मता मीरा जहर का प्याला पीना पड़ जाएगा। ये सवाल देखिए, आसानी सवाल है ये। इस सवाल का उत्तर आपको n की टर्म्स में देना है। बोलो तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ, जैसे 2n प्लस 5, n प्लस 2.5, n प्लस 3.5, n प्लस 3। दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है if the average of 5 consecutive number starting with m is n, find the average of 6 consecutive number starting with m plus 2। 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती हैं का औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो m plus 2 से शुरू होती है। एक तरीका ये है कि आप m और n का वैल्यू ही रख दो सीधे सीधे, वो ज्यादा सही है आपके लिए। आपके हिसाब से बता रहा हूं, एक तरीके से आप कर लो, उससे फिर मैं नहीं करूंगा। आप m और n का वैल्यू रख दो अपने हिसाब से। 5 संख्या ले लो, m को शुरू कर लो 2 से 3 से, जिससे भी करना चाहो। देखें दोस्तों कुछ नहीं इस सवाल में। पांच लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती हैं। देखिए मैं बिना वैल्यू के बता देता हूं आपको, वैल्यू से आप कर लेंगे 2 3 4 5, ठीक है। 5 लगातार संख्याएं हैं जो किससे स्टार्ट होती हैं? m से, ठीक है। और इनका एवरेज कितना है? n। आपको तो पता है लगातार संख्याएं अगली एक ज्यादा होगी, ऐसे होंगी।
अब हमने दो संख्या और ऐड कर ली, नहीं इसने बोला है कि अब m+1 से शुरू होने वाली, तो पहले तो आप बताओ कि पहली संख्या m है तो ये m+1 होगी और ये m+2, और इससे मुझे शुरुआत करनी है m+2 से यहां से, और कितनी संख्याओं का एवरेज 6 का, तो एक और बना लेते हैं, यही होगा। तो एक बात बताओ, जब मुझे n में ही उत्तर बताना है तो मैं m+2 को ही छोड़ देता हूँ और अब मैं चलता हूँ n को लेके, n+1 लगातार है, किसी में एक जोड़ दो, n+2 n+3। आपको ये भी पता है कि 6 संख्याएं तो एवरेज इनके बीच में पड़ेगा, तो 2 और 3 के बीच में क्या आता है जी 2.5, तो n+2.5 एवरेज होगा। मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल मुश्किल कहीं नहीं है। m से शुरुआत हुई थी m+1। चलिए छोड़िए इस सवाल पे क्या ही चर्चा करना, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है ये। उसके बाद हमने n से शुरुआत कर ली। अब हम कुछ ऐसे सवाल करते हैं ना, अब बहुत हो गया कंसेक्यूटिव नंबर, तो अब कंसेक्यूटिव नंबर से कुछ हट के सवाल करते हैं। जैसे कि ये सवाल कंसेक्यूटिव नंबर पे नहीं है। ये सवाल क्या है, ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52, 13 संख्याओं का औसत 52 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 51, 7 संख्याओं का औसत 51 है। एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 54, 7 आखिरी संख्याओं का औसत 54 है। तो 7वां नंबर बताओ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 51। कैसे करना होता है और क्यों करना होता है, दोनों बातें मैं बता देता हूँ। आप लिखेंगे जी 13 संख्याओं का औसत है 52, कोई बात नहीं। आप लिखेंगे जी 7 संख्याओं का औसत है 51 और बाद वाली 7 संख्याओं का औसत है 54। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये औसत से इसका कंपैरिजन करना है, तो पता चला एक कम है तो -1 लिख दिया, औसत से इसका कंपैरिजन करा तो +2 लिख दिया, और 7 संख्याओं पे ये औसत तो 1 पे होता है, 7 पे 1 कम है तो ये -7 आ गया, और ये 2 7 पे कितना होगा 14। वाह, कई बार गुस्सा हो जाता है, ये भी इसका भी अपना एटीट्यूड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 52 से -7 ये कितना आ जाएगा 59 संख्या आ जाएगी। ये मैं लेकिन बताना चाहता हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं दोबारा भी बताऊंगा अभी आपको कि हमने क्या किया है, पहले आप ये जान लो कि हम क्यों कर रहे हैं। आप देखो हमारे पास 13 संख्या है और पहली 7 और बाद की 7 लगा के टोटल हो रही है 14 संख्या। कैसे हो गई, क्योंकि 7वीं संख्या हो गई डबल। पहली 7 13 संख्याओं में पहली 7 और आखिरी 7 में 7वीं डबल हो जाएगी। तो अगर मैं इन 7 का सम निकाल लेता हूँ, समझना बात को, कि अगर मैं इन 7 का सम निकाल लेता हूँ, 7 गुणा 51 प्लस 7 गुणा 54, तो ये 14 संख्याओं का सम आ गया जिसमें 7वीं डबल है। और अब अगर मैं इसमें से 13 संख्याओं का सम घटा देता हूँ, 13 गुणा 52, तो आप बताओ मुझे 7वीं संख्या मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, 7वीं संख्या मिल जाएगी। तो आप बोलेंगे क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, 7 गुणा 52 माइनस 1, नहीं ऐसे कुछ नहीं, अभी मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। 52 प्लस 2 माइनस 13 गुणा 52, यही होगा। अब आप खुद मुझे बताओ, 7 गुणा 52 और 7 गुणा 52 माइनस 13 गुणा 52, 52 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, तो ये होगा 7 प्लस 7 माइनस 13, और ये 7 गुणा -1 होगा प्लस का, ये 7 गुणा 2 होगा। तो आप देखेंगे ये 7 7 14 में से रह गया एक, 52 माइनस 7 प्लस 14। देखिए यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 52 माइनस 7 प्लस 14, और उत्तर आ जा रहा है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको क्या करना है जब भी ऐसा सवाल है। बड़ा कॉमन है, इस बार भी मेंस प्री में इस पे सवाल था, बहुत कॉमन है। क्या करना होता है, जैसे 7 का एवरेज 51 है तो इससे देखा कितना कम है -1, तो -1 गुणा 7। ये देखा कितना ज्यादा है इससे, +2, इससे कंपेरिजन करना है जो बड़ा वाला एवरेज, तो +2 गुणा 7 बराबर 14। कॉमन पैटर्न है, इसलिए हमें ऐसे तरीके सीखने चाहिए। कुछ भी नहीं है, गुणा को आसान बनाने का तरीका है कि मैं क्या करता हूं, सारी संख्याओं का औसत ही क्या मान लेता हूं, 52 52 52 52 52 52 52। तो यहाँ पे कितना कम हो गया -7,
यहाँ पे कितना कम हो गया, बढ़ गया, 2 गुणा 14, जोड़ दिया सबको 52 में। ठीक, क्लियर है। ऐसा एक और सवाल आप अपने आप से करेंगे, सही लगेगा। इसको आप नोट कर लो या जैसे भी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट, फोटो खींचने, कुछ भी कर लो आप। एक सवाल और देख लो ऐसे, 8 के बाद 9 के बाद एक और ऐसा सवाल देख लो। देखिए अब ये भी यही सवाल था कि 17 संख्याओं का औसत 63 है और पहली 9 संख्याओं का औसत 64 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 61 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी पहले 17 संख्याएं और उनका औसत कितना है 63। उसके बाद हम लिखेंगे 9 संख्याओं का औसत कितना है 64। उसके बाद हम लिखेंगे 9 संख्याओं का औसत कितना है 61। ठीक है जी, हो जाएगा 61 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पहले पेन चेंज करना होगा। देखिए +1, ये +1 है और ये कितना है -2। कई बार देखो ऐसा हो सकता है कि ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ जाए। मान लेते हैं 37 आ गया, समझ रहे हो बात को, यहाँ 37 आ गया है, 19 आ गया और यहाँ पे गैप आ गया +24 -26, तो फिर इनको जोड़ लेना एक ही बार में, वो आसान बनाएगा कैलकुलेशन को। बात वही है, अगर मैं 1 और -2 को जोड़ता हूँ तो -1 आएगा और गुणा 9, तो -9 रह गया। आप तो 63 में से 9 घटाएंगे दोस्त, कितना आ जाएगा 54। 54 इज द आंसर। डाउट है किसी को? Anybody else? Anybody else? Any doubt? हाँ ठीक है, ओके। हाँ अब बताओ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है भी, हम और भी सवाल करेंगे। और आपको कुछ पूछना है, टेंशन होती है इसमें लाइव क्लास। हाँ किसी और ब्रांच में एक बार टीवी ऑन कर दो भाई। अब एक बार आप कर लेते हैं वैसे टीवी ऑन, घर पे अच्छा टीवी नहीं है कोई नहीं, आप कर लेते हैं, टीवी का बटन है पीछे। अब हंसी मजाक हो जाएगी, कोई नहीं। हाँ टॉप पे भाई साहब उखाड़ देंगे आप तो टीवी। अरे कमाल कर रहे हैं आप। आपके घर पे वो वाली टीवी नहीं थी कि जिसमें प्लाई का बोर्ड लगा रहता था, बाहर से देखी और बंद कर दी, उसे क्या कहते थे, शटर कहते थे। यार हमारे नाना ने क्या है, दहेज में टीवी का वादा किया था और दी नहीं थी। हुआ क्या था, पूरी बात बताते हैं आपको। पापा बताते हैं हमारे ना, पापा बताते हैं कि इन्होंने वादा तो कर दिया कि टीवी देंगे, और गेट पे दरवाजा होता है, दरवाजा क्या बोलते हैं उसको, दरवाजे पे रोकना होता है लड़के को, और उस पे दरवाजा जो भी है कि उस पे 7,000 रुपए देंगे और टीवी का अलग से देंगे 5,000 जो भी था। टीवी नहीं आई थी हमारी मम्मी की शादी में, टीवी का कुछ और ही बहुत कुछ ना आया। तो क्या हुआ भाई साहब, नहीं मम्मी क्या देखेंगे, खैर वो बच्चे सुन रहे होंगे, मेरे ताऊ जी के बच्चे, वो बताएंगे घर जाके, ऐसी कहानी सुना रहे। फिर क्या हुआ, तो भैया वहां पहुंच के दरवाजा रोका हुआ, तो मेरे नाना ने क्या करा, ना तो दरवाजे पे पैसे दिए और नहीं टीवी पैसे नहीं। बोले एक चीज ले लो जी, टीवी ले लो या दरवाजे पे पैसे ले लो। मेरी मम्मी बताती है कि उनकी मजबूरी उस टाइम थी, मतलब कि उनके लिए बड़ी बात थी शादी वादी करना, तो उस टाइम उनके पास इतना कैश नहीं था, प्रॉपर्टी तो थी अचल संपत्ति, उसे बेच थोड़ी सकते थे भाई शादी के लिए, बड़े बेकार आदमी है वैसे भी। तो अब मेरे बाबा इस बात पे भड़क गए और बोले शादी होगी नहीं, अब कैंसिल है, बारात लौट के जाएगी। बट माई फादर इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब समझदार आदमी। वो कह रहे वैसे तो हमने आज तक अपने पिताजी के आगे कभी बोले नहीं, पहली बार ऐसा मौका आया, हमने कहा पिताजी अब छोड़ो, टीवी नहीं दे रहे, कोई नहीं, बाद में आ जाएगी टीवी। तू कैसे बोल रहा है, तेरी कैसे हिम्मत हो गई, तूने शादी तय की है, मैंने किया। पहले के बड़े बूढ़े ऐसे होते थे भाई साहब। 1 घंटे बहस चली, फिर उन्होंने क्या दरवाजे पे 7,000 रुपए रखे और बोले कि अब मैं टीवी नहीं दूंगा, ये समझ लो अब इसकी चाहे तुम टीवी ले लेना, चाहे जो मर्जी ले जाओ, लेकिन अब टीवी नहीं मिलेगी भाई साहब। और टीवी आई नहीं, और उसी का नतीजा रहा कि हम बचपन में पढ़ते रहे। फिर जब टीवी नहीं थी तो क्या करते, टीवी हमारे घर में आई जब हमने 12th पास किया, फिर आई नहीं तब तक, लंबा चला, बहुत लंबा दौर चला। सन 84 में शादी हुई थी और सन 2006 में टीवी आई हमारे पिताजी को टीवी लाने में सोचे, इससे अच्छा तो नाना दे देते। 16 और 6 22 साल लग गए टीवी लाने में। 22 साल में जाके टीवी लेके आ पाए। ये किसने लगाया, किसी से दिल लगाकर तो देखो, ये दुनिया सारी यूं ही किसी पर लुटाकर तो देखो, जब वो दूर होंगे तो आंसू
बहा देंगी, कभी किसी के लिए आंसुओं का दरिया बहा कर तो देखो। कहता हूं सर किसको, किसी को अपना बनाकर तो देखो। चब्बे बदतमीज मेले लिखाई। ये जिंदगी का दस्तूर है, कोई मिलता है और कोई बिछड़ जाता है। जो मिला है तो बोलो शुक्र है खुदा का, जो साथ छोड़ जाए उसे कभी भुला कर तो देखो। कहता हूं सर किसी को अपना बना कर तो देखो। मोहब्बत अगर दिल से हुई तो जख्म हजारों ने देगी, उन जख्मों पर यादों का मलहम लगा कर तो देखो। कहता हूं सर किसी को अपना बना कर तो देखो। लव यू, थैंक्स अ लॉट यार, आपने बहुत अच्छा लिखा और जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अभी किसी को कुछ पूछना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 संख्याओं का औसत 63। एक दो और सवाल करते हैं। अच्छे, कितना टाइम हो रहा है? अभी तो टाइम होगा, हाँ अभी है, टाइम है। तो कौन सा सवाल लेते हैं जी? अगर पीछे के सवाल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी ब्रांच से कहीं से भी स्पीकर ऑन कर दो एक बार। कहीं से भी पीछे के किसी सवाल में डाउट है तो इसमें सेव है सारे पेज, में खोल दूंगा कि पहले क्वेश्चन में दूसरे में अगर कोई डाउट है तो। बाकी आप क्लास के बाद में पूछना चाहो तो भी आपका वेलकम है। ये कौन सा सवाल है? ये तो अभी नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी अगर अनम्यूट करना चाहे तो करके पूछ सकता है सवाल कहीं से भी, यही होगा पक्का। अरे यार दिमाग की दही हो रही है। बताओ मैं किस सवाल के पीछे भाग रहा हूँ? ये इसके आसपास है पक्का, अब की बार निकल आएगा। चलो यही कर लो, अच्छा है ये भी। अरे ये भी बहुत अच्छा है, देखो तो आप कितना अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि देयर आर 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ भाई, कहां से बोल रहे हो? तुम्हारी तो आवाज अटक रही है बेटा। गर्म पानी में झंडू बाम डाल के सिकाई करो गले की। हाँ 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 बोलिए। तोतले हो क्या बे? मीरा, आए हाय मीरा। अलीगढ़ आगरा से किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है? ठीक है कोई नहीं। चलो चलो, मैं ये सवाल देखो आप, मैं मीरा दोबारा से बता देता हूँ। आप मीरा राधा में पता नहीं क्यों अटक जाते हो, पुरानी बातें हो गई जी। अब क्या फायदा उन बातों पे चलने का। आप बड़ी मन मन मुस्का रही हैं जी, क्या बात है? अच्छा लग रहा है? कोई नहीं, हंस लो। हम तो चाहते हैं सारा संसार खुश रहे, हंसे। आई वॉन्ट दिस वर्ल्ड टू बी हैप्पी। आप तो लिख ही नहीं पा रहे सवाल। ओहो, कोई नहीं, आप लिख लीजिए। आपका क्या नाम है जी? टेंसी? नहीं टेंसी नहीं, नैन्सी। ओके। अरे आपने पढ़ा नहीं 10 है 10 भी टेंसी टिग्नोमेट्री में? वहीं से दिखाएगा ही नैन्सी। पापा गणित के अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल में। वेरी गुड। देखो ये रप्पा कितना बोलने लगा है ना। तुमने ही इसे जो है सह दी है बहुत। हनी सिंह कैसे दुखी कैसे हो? वैसी समस्या तो नहीं है कोई? अरे पूछना बनता, रोज तुम इतना खुश रहते हो, आज क्या हुआ दी मखना? सब सही है ना बेटा? क्या हुआ? कुछ खाने के लिए मंगाऊं? फुल है? ठीक है। देखो ये सवाल बहुत मुश्किल से हो पाता है। किसी से हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है ये क्वेश्चन? नहीं हुआ? आप बताइए जी भाई साहब, दाढ़ी सेट करा के। हाँ जी आप बताइए।
अरे आप ही से कह रहा हूँ, आप आए हैं भाई साहब, नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैम आपसे, आपने पता क्या करा, देखो मैं बता रहा हूँ, आपने ना वो संख्या मान ली a+2 ऐसे d करके ना, कोई फायदा होगा नहीं। आप खुद बताओ, इधर देखो आप, कितनी संख्याएं, 6, 1 2 3 4 5 6, और पहली और आखिरी के स्क्वायर का जोड़ 178 है। तो ये तो तय हो गई कि ये 15 से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 15 का स्क्वायर ही 225 हो जाएगा और ये 178 है। तो इसको 13 मान के देख लें एक बार। 13 माना, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि अब यहाँ 9 आना चाहिए, 3 आना चाहिए संख्या में भाई। 9 इसका सम होना चाहिए 3, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 13, फिट बैठ गया। फिट बैठाना था बस। तो अब इसने क्या पूछा है, तो सभी 6 संख्याओं का औसत बताओ, बीच में होगा औसत, 8 आ गया। अगर आप ऐसे सोच के, इस वाली लाइन का तो यूज ही नहीं आया और आप इसी में फंसे रह गए कि पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग के औसत के बराबर है। इसमें खेल हो लिया आपका, हो लिया कि नहीं? अरे भाई यार क्या करवा रहे हो, बोर्ड तुड़वाओगे, ये आएगा नहीं दूसरा। कितनी आसान बना दी है इसने क्लास को। किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है, हमने क्या करा, हमने देखा कि पहली और आखिरी संख्या का जोड़ी 178 है और हम जानते हैं कि भाई 13 का स्क्वायर 169 होता है, 15 का 225, यानी कि संख्या 15 से छोटी है सारी। 15 का तो खुद क्या, तो हमने 15 से छोटी 13 देखा। अगर ये 13 पे नहीं फिट बैठता तो क्या करते, 11 लेते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रोजेक्टर के नीचे टेढ़े बैठे हुए भैया समझ रहे हैं? ठीक है। देखो अब ये मक्खन लगा रहा है। चलो भाई, मीरा वाला सवाल एक बार, एक बच्चे कह रहे बाकी लोग निकल जाओ, धीरे धीरे करके, आवाज नहीं आनी चाहिए। बाकी मीरा वाला सवाल देखते हैं क्या है। एक लड़के को मीरा वाले सवाल में दिक्कत है। ये रहा भाई मीरा वाला सवाल। मीरा वाले सवाल में दोस्त हमने कुछ नहीं करा। देखो हमने क्या करा, हमने बोला कि 43 से 7/11 एवरेज है, तो 43 दूनी 86 के आसपास संख्याएं होंगी, ठीक है। और क्योंकि नीचे 11 आ रहा था, 11 आ रहा था, इसका मतलब है कि भाग लगाए